हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज तबस्सुम हियर। सो गाइज, आज की वीडियो का टाइटल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, ये वीडियो है 12th इंग्लिश वाले बच्चों के लिए। और जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश के चैप्टर नंबर 4 को, जिसका नाम है द रैट ट्रैप। और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी इसके लॉन्ग क्वेश्चंस, मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, 2 लॉन्ग क्वेश्चन बताने वाली हूँ विद आंसर विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है। सो गाइस, इससे पिछली वीडियो में हमने इसी चैप्टर के वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे विद आंसर विद एक्सप्लेनेशन। और अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं, पूरी सीरीज को शुरू से फॉलो कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि हर एक चैप्टर को इसी तरीके से, इससे पिछले जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं उन सभी के सबसे पहले मैंने आपको 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं विद एक्सप्लेनेशन विद आंसर। और इसी तरीके से फिर उसके 2 लॉन्ग क्वेश्चन बताती हूँ हर एक चैप्टर के। ठीक है। तो इससे पिछले चैप्टर्स जितने भी हैं हमारे, उसके लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और इस पर्टिकुलर चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन, उन सभी वीडियो का लिंक आपको सीरियल वाइज लगा हुआ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप बाकी के चैप्टर्स भी कर सकते हैं तैयार। सो गाइस, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट 2 क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ताकि आप जो है आराम से अपने नोट्स प्रिपेयर कर सको। सो आई थिंक दैट यू हैव टेकन योर स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ लेते हैं गाइस। जैसे कि मैं आपको हर एक वीडियो के अंदर बताती हूँ कि अगर आपको किसी भी चैप्टर के क्वेश्चंस और आंसर्स को अच्छे से टैकल करना है, अच्छे से फेस करना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उस चैप्टर की स्टोरी पता हो। अगर आपको चैप्टर की स्टोरी पता होगा तो बहुत ही इजीली और स्मूथली आप उसके क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट कर सकते हो। और दूसरी चीज कि आपको सेंटेंस भी बनाने आते हो, आपके सेंटेंस, मोडाल्स, बेसिक ग्रामर, ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। सो गाइस, अगर आपके को स्टोरी पता है चैप्टर की, ठीक है, और आपको सेंटेंस, मोडाल्स, ग्रामर का पोर्शन आपका क्लियर है, तो आप जो है चैप्टर को समझ कर भी उसके क्वेश्चन आंसर अपनी तरफ से लिख सकते हो। और प्लस उसके बाद अगर इन क्वेश्चन आंसर को जिस तरीके से मैं करा रही हूं उनको देखते हो, तो फिर तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं वाला। ठीक है। सो आई होप कि आप अपने जो है चैप्टर की स्टोरी को क्लियर करेंगे। अगर चैप्टर की स्टोरी क्लियर नहीं है तो उसका वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप फटाफट से अपने चैप्टर की स्टोरी को क्लियर करिए ताकि कहानी आपको पता हो। और अगर आपकी बेसिक क्लियर नहीं है, बेसिक ग्रामर आपको नहीं आती, सेंटेंस बनाने नहीं आती, मॉडल्स बनाने नहीं आते, सो गाइज अपने चैनल के थ्रू मैंने जो है इंग्लिश स्पीकिंग नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है। वहां पर हम लोग सेंटेंस सीख रहे हैं, सेंटेंस के रूल्स क्या होते हैं, नियम क्या होते हैं, पहचान कैसे करते हैं और एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं हम वहां पर। तो उस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। आप चलिए फटाफट से देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर को। सो गाइस, आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ, हम लोगों का जो पहला क्वेश्चन है वो इधर लिख रहा है लॉन्ग क्वेश्चन और दूसरा है इधर। तो पहले हम पहले को डिस्कस करते हैं। चैप्टर काफी लेंथी है, काफी लंबा चैप्टर है आपका। तो गाइस, हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, व्हाई डिड द आयरन मास्टर इन्विटेशन टू द पैडलर। आयरन मास्टर है, ठीक है, और दूसरा कौन है, पैडलर। तो वो जो आयरन मास्टर का इनविटेशन होता है, आयरन मास्टर पैडलर को इनवाइट करते हैं कि भाई आप हमारे साथ क्रिसमस ईव स्पेंड करो, मतलब क्रिसमस की शाम को आप हमारे साथ रहो। कौन कहता है ये, आयरन मास्टर। आयरन मास्टर इनवाइट करता है पैडलर को कि क्रिसमस इवनिंग आप हमारे साथ बिताइए, लेकिन ये सोचकर दैट ही वॉज गोइंग टू फॉल इनटू अ ट्रैप। लेकिन इस इनविटेशन के बारे में सुनते ही ये जो पैडलर है वो ये सोचता है कि वो एक जाल में फंसने वाला है। इस तरीके से ये जो उसको इनविटेशन दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं उसको एक जाल में फंसा देगा। सो गाइस, इसका आंसर है, देखिए अगर आपको चैप्टर की स्टोरी पता है ना, तो वो बच्चे बहुत इजीली कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि क्या क्वेश्चन चल रहा है और क्या आंसर इसका लिखना है। सो आंसर है कि फाइंडिंग नो वे आउट इन द फॉरेस्ट द रैट ट्रैप पैडलर वाज टोटली टायर्ड। के फाइंडिंग नो वे आउट मतलब जब उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था फॉरेस्ट के अंदर, वो खो गया था पैडलर, रैट ट्रैप पैडलर, तो वो बहुत ज्यादा टोटली टायर्ड हो चुका था, थक गया था। He lay on the ground and heard the striking on the hammer। वो ग्राउंड पर लेट गया, थक के, उसको लगा कि अब मैं नहीं बचने वाला, वो इतना ज्यादा बुरी तरीके से एग्जॉस्टेड था, तो वो ग्राउंड पर लेट गया। लेकिन तभी उसको स्ट्राइकिंग ऑफ द हैमर यानी हथौड़े की चोट की आवाज सुनाई दी। He proceeded in that direction and reached the Ramsco Iron Works। इसकी प्रोनाउंसिएशन आपकी राम्सको होगी, ठीक है। तो उसने क्या किया, उस साउंड को फॉलो किया और उसी डायरेक्शन में वो आगे पहुंचता गया और वो पहुंच गया फिर राम्सको आयरन वर्क में। वो वहां पर पहुंच गया जो फॉरेस्ट में ही कहीं पर थी, लोहे की मिल थी ये एक तरीके से, वहां पर वो पहुंच गया। Here he requested the smith for the night shelter near the furnace। वहां पर क्योंकि ठंड का मौसम था, दिसंबर की ये कहानी है, तो वहां पर उसने रिक्वेस्ट किया, वहां का जो स्मिथ था मतलब जो लुहार था, कि भाई मुझे आप यहाँ पर रात को पनाह दे दो। शेल्टर का मतलब यहाँ पर मुझे शरण दे दो, पनाह दे दो, मैं भट्टी के पास ही कहीं को लेट जाऊंगा, सो जाऊंगा, बिकॉज बाहर बहुत ठंड है। ऑन हिज अनयूजुअल विजिट he glanced at a tall ragamuffin near the furnace and mistook him to be his old acquaintance। और जब
उसने देखा कि भाई ये कौन आ गया, अनयूजुअल सी विजिट सी लगी उसको कि ये कौन अटपका है। सो वो उसको पहले तो घूरता है, उसको टॉल का मतलब वो लंबा सा जो रैग मफिन है, रैग मफिन का मतलब मीनिंग होता है आवारा, फटीचर। तो जो फटीचर टाइप का जो ये पैडलर है उसको पहले तो वो नीचे से ऊपर तक घूरता है, जो नियर के फर्नेस के पास खड़ा हुआ है। उसके बाद वो उसको मिस्टेक यानी गलती से उसको अपना पुराना कोई एक्वेंटेंस समझ लेता है जो कभी रेजिमेंट के टाइम पर उसके साथ रहता था। ही कॉल्ड हिम, और वो उसको क्या कहता है, इट इज फॉर निल्स ओलोफ, अरे क्या तुम निल्स ओलोफ हो, इस तरीके से वो उसको बोलता है। हाउ डू यू लुक, अब तुम कैसे दिख रहे हो। तो यहाँ पर जो मिल का मालिक है वो एक तरीके से इस रैग मफिन को यानी इस फटीचर आदमी को जिसको पैडलर कहा गया है, इसको वो अपना कोई पुराना जान पहचान का ओल्ड रेजिमेंट का फ्रेंड समझ रहा है। आगे देखिए, अगर लॉन्ग क्वेश्चन को आप 2 पैराग्राफ में डिवाइड करके लिखते हो ना तो वो और ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, तो पूरी खिचड़ी एक तरीके से नहीं बनानी है आपको, ठीक है। आगे है द रैट ट्रैप मैन रिकॉल्ड हिज मेमोरी बट फेल्ड टू गेट एनी आइडिया अबाउट हिम। ये जो रैट ट्रैप मैन है, जब उसको निल्स ओलोफ समझ रहा है ये, तो उसने अपना पूरा दिमाग दौड़ा लिया कि भाई रिकॉल्ड का मतलब फिर से पूरा याद किया उसने, अपनी मेमोरी में घुस गया जाके एकदम से, लेकिन वो कोई आइडिया ही नहीं मिल रहा था उसको कि मैं इसको कैसे जानता हूँ। किसकी बात हो रही है यहाँ पे कि मैं इस आयरन मास्टर को कैसे जानता हूँ। भाई पैडलर को तो उसने समझा कि कोई मेरा पुराना फ्रेंड है, तो पैडलर का दिमाग अब यहाँ पर चक्कर खा गया है कि मैं तो उसको जानता ही नहीं हूँ, कोई आइडिया ही नहीं मिला, उसने पूरा अपना दिमाग दौड़ा लिया। बट इट स्ट्रक इन हिज माइंड दैट द gentleman might offer him some chronoor, still he was his old acquaintance। अब देखो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसके दिमाग में ये अटक गया इस पैडलर के कि ये जो जेंटलमैन है, मतलब ये जो यहाँ का मालिक है, वो शायद मुझे एक तरीके से कुछ क्रोनोर्स के लिए ऑफर कर रहा है। मतलब लालच जाग गया इसको कि चलो कोई नहीं, मान रहा है मुझे अपना फ्रेंड तो कोई नहीं, कुछ क्रोनोर्स तो दे ही देगा ये मुझे। स्टिल ही वॉज हिज ओल्ड एक्वेंटेंस, क्योंकि शायद मुझे अपना जान पहचान का है ये। द ट्रैम्प रिवील्ड दैट इट वॉज हिज बैड टाइम। अब देखिए, ट्रैम्प भी इसी को बोला गया है। इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे नाम है इस पैडलर के। इसको पैडलर बोला गया है, इसको ट्रैम्प बोला गया है, इसको वैगाबेंड, वैगाबेंड का मीनिंग होता है आवारा, और यहाँ पर रैग मफिन यानी फटीचर भी इसको बोला गया है। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम है। और जो आयरन मास्टर है वो तो इसको निल्स ओलोफ अपना यानी कोई पुराना जान पहचान का समझता है। तो इस तरीके से इस जो पैडलर है, रैट ट्रैप पैडलर, बहुत सारे नामों से इसको पुकारा गया है इस चैप्टर के अंदर। अब यहाँ पर इसको ट्रैम्प कहा जा रहा है कि भाई ट्रैम्प ये रिवील करता है दैट इट वाज हिज बैड टाइम, कि ये उसका बड़ा बुरा टाइम था। और द आयरन मास्टर प्लेडेड दैट ही शुड नॉट हैव रिजाइन्ड फ्रॉम द रेजिमेंट बट रदर रिक्वेस्टेड द पैडलर टू अकम्पनी टू हिज मैनर हाउस ऑन द क्रिसमस ईव। अब ये जो आयरन मास्टर है, जो उसको कोई पुराना अपना फ्रेंड समझ रहा है, वो इसको ये भी बोलता है, वकालत करता है एक तरीके से कि उसको ना रिजाइन नहीं करना चाहिए था पुराने दिनों में, रेजिमेंट से उसको रिजाइन नहीं देना चाहिए था। और अब वो उसको रिक्वेस्ट भी करता है कि उस पैडलर को कि भाई आप हमारे साथ आओ हमारे घर पे, हमारे मैनर हाउस में, और क्रिसमस इवनिंग आप हमारे साथ बिताएंगे, क्रिसमस की शाम में। द पैडलर वॉज इन नो मूड टू एक्सेप्ट हिज इन्विटेशन। लेकिन जो पैडलर था वो मूड में नहीं था कि वो एक्सेप्ट करता उस इन्विटेशन को। ही वॉज मच अफ्रेड टू गो देयर सिंस इट वुड बी लाइक throwing himself voluntarily into the lion's den। और वो ये सोच रहा था कि भाई मैं तो चोर हूं, मैं तो अभी भी 30 क्रोनर चुरा के भागा हुआ हूं। तो उसको पता था कि ये जो मेरे लिए ऑफर है वो ठीक नहीं है। ही वॉज मच अफ्रेड का मतलब वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था वहां जाने से, क्योंकि उसको पता था कि अगर मैं वहां जाता हूं तो ऐसा होगा जैसे कि शेर की माने में खुद कूद जाना है ना, शेर के मुंह में जाना एक तरीके से। ही न्यू अबाउट हिज थीवरी एट द क्रॉफ्टर्स कॉटेज एंड 30 क्रोनर्स वर विद हिम। उसको पता था कि मैंने उसने डकैती की है, चोरी की है, मतलब क्रॉफ्टर के हाउस से, क्रॉफ्टर के कोटेज से। एक बूढ़ा आदमी था ना क्रॉफ्टर में, कहानी सुनी होगी तो आपको पता होगा कि उसको पता था कि क्रॉफ्टर के कोटेज से मैंने 30 क्रोनर्स चुराए हैं। आपके एमसीक्यूज में पूछा जाता है कितने क्रोनर्स चुराए हैं, तो 30 क्रोनर्स इसने चुराए थे। और उसको पता था कि एक क्रोनर्स भी अभी मेरे पास ही हैं। अ स्लाइट विंक माइट पुट हिम इन अ ग्रेट डिफिकल्टी। उसको पता था कि थोड़ी देर से अगर पलक झपक के मैं गलती कर दूंगा तो मुझे बहुत बड़ी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ सकता है। सो द पैडलर डिक्लाइन हिज ऑफर। इसलिए वो डिक्लाइन का मतलब बिल्कुल मना कर देता है, साफ साफ मैं नहीं जाने वाला आपके साथ। द आयरन मास्टर टू लेफ्ट द आयरन मिल। और अब इसी जब वो मना कर देता है तो आयरन मास्टर भी भैया चल देते हैं अपना मिल से, वो भी चले जाते हैं कि ठीक है भाई मत आओ, नहीं आ रहे तो। ही रदर आस्क्ड द ब्लैक स्मिथ अबाउट द लोनली स्टे ऑफ कैप्टन विद हिम। तो वो जब वहां से जा रहे होते हैं वो उसको बोलते हैं ब्लैक स्मिथ को, जो वहां पर अभी ब्लैक स्मिथ लुहार था, जाते टाइम आयरन मास्टर उससे कह के जाते हैं कि तुम अकेला मत छोड़ना इनको, कैप्टन को, और आप इनके साथ ही रहना, ठीक है।
तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। दूसरे क्वेश्चन की ओर मूव ऑन कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहा हो तो प्लीज लाइक कर देना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है द स्टोरी द रैट ट्रैप सजेस्ट दैट द होल वर्ल्ड इज लाइक अ रैट ट्रैप। ये जो कहानी है जिसका नाम है रैट ट्रैप, ये हमें सजेस्ट करती है कि पूरी जो दुनिया है वो एक चूहेदान की तरह ही है, रैट ट्रैप की तरह है। तो व्हाट इज योर इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टेटमेंट? इंटरप्रिटेशन का मीनिंग आप व्याख्या करिए इस चीज की, इस चीज को डिटेल में बताइए क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है। सो इट इज राइटली सेड दैट द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। ये सही बात है, कहा जा सकता है कि पूरी दुनिया कुछ और नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा चूहेदान की तरह ही है। ऑल रिचेस, जॉयस, फूड एंड शेल्टर आर जस्ट बेड्स। और जितनी भी इस दुनिया के अंदर अमीरी है, खुशियां हैं, अच्छा अच्छा खाना, शेल्टर है, वो सबके सब क्या है, एक चारे की तरह काम करते हैं। जैसा होता है ना कि चूहा पकड़ना है तो उसके चूहेदान में कुछ चारा लगा दो, वो भागा भागा आता है और जैसे ही दाने पर अटैक करता है वो बंद हो जाता है पिंजरा, चूहेदान। इसी तरीके से हम इंसान जो होते हैं वो किसी न किसी मतलब खुशियों के पीछे, अमीरी के पीछे, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, अच्छी लाइफस्टाइल, इन सभी के पीछे हम लोग भागते रहते हैं और बस दुनिया के इस चूहेदान टाइप के इस वर्ल्ड में फंसे ही रहते हैं पूरी लाइफ। ठीक है। द मोमेंट एनीवन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द बेड एंड टचेज इट। और वो जो मोमेंट आता है जब हम अट्रैक्ट हो जाते हैं इस चारे की तरफ और उसको छूने की कोशिश करते हैं, द रैट ट्रैप क्लोजेज ऑन इनटू इटसेल्फ। तो वो जो चूहेदान होता है ना, जो दुनिया होती है, वो खुद ही हमें अपने अंदर बंद कर लेता है। Then everything comes to an end। और उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। The man has made his life full of materialistic pleasures। और इंसान ने अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को materialistic pleasures से भर लिया है। These materialistic pleasures tempted everyone towards them। और ये materialistic pleasures जो होती हैं वो हर एक किसी को अपनी तरफ खींचती रहती है कि आओ और हमें पालो। Every person runs towards them। हर एक इंसान इन चीजों की तरफ दौड़ता ही रहता है और ट्राई टू अचीव दैम एंड अल्टीमेटली कम्स टू एन एंड। और हर इंसान इन चीजों को पाने की तरफ दौड़ता है, इनको अचीव करने की सोचता है और अल्टीमेटली अंत में आकर एक एंड पर पहुंच जाता है। उसको कुछ हाथ नहीं आता, ऐसे ही उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। फिर अगले पैराग्राफ में लेंगे इस क्वेश्चन को हम। दिस इज नथिंग बट द डार्क साइड ऑफ दीज मटेरियलिस्टिक प्लीजर्स। ये कुछ और नहीं है, ये इन मटेरियलिस्टिक भौतिकवादी जो चीजें होती है हमारे सामने, उनका जस्ट ये डार्क साइड है। A coin has two dark sides, same as the world is its form is good and bad deeds। जैसे कि एक कॉइन के, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, डार्क साइड्स होते हैं, इसी तरीके से दुनिया के भी दो डार्क साइड्स होते हैं, गुड और बैड डीड्स से भरे हुए होते हैं वो। इफ वन इज एबल टू मेंटेन एंड कंट्रोल वंस विशेज इन ऑर्डर टू लिव अ हैप्पी एंड कंटेंट लाइफ, ही मे एस्केप टू बी अ विक्टिम ऑफ दिस रैट ट्रैप। कि भाई देखो, इफ का मीनिंग होता है अगर इंसान इस चीज के लायक हो जाता है ना कि वो मेंटेन कर ले, कंट्रोल कर ले अपनी विशेस को, अपनी इच्छाओं को, है ना, अपनी लाइफ को, तो वो एक अच्छी लाइफ, एक हैप्पी लाइफ वो जी सकता है और कंटेंट कर सकता है लाइफ को, और वो विक्टिम बनने से बच जाता है इस रैट ट्रैप का। अगर हमें पता है अपनी लाइफ को किस तरीके से आगे ले जाना है, कैसे उसको कंट्रोल करना है, किस चीज की तरफ नहीं भागना, तो हम रैट ट्रैप का यानी इस दुनिया नुमा जो चूहेदान है इसका विक्टिम होने से खुद को बचा सकते हैं। लाइक द पुअर रैट ट्रैप सेलर, पीपल गेट टैम्प्ड टू द पाउच beds hung on the window frame, break the window pane and steal the kroner। जैसा कि इस चैप्टर के अंदर है, और ये जो बेचारा पुअर रैट ट्रैप सेलर है, इसी तरीके से लोग टेम्प्ट होते हैं पाउच बेड्स की तरफ, यानी ये जो चारे जैसी पाउच पड़े रहते हैं जो हंग ऑन द विंडो फ्रेम, जो कि खिड़की इस दुनिया की खिड़की पर टंगे रहती हैं ये चीजें कि भाई हम इन्हें पालें, ये भी पाले, वो भी पाले। तो जैसे कि उसने किया था रैट ट्रैप सेलर ने, अगर आपने स्टोरी पढ़ी है कि 30 क्रोनर्स ओल्ड मैन के कॉटेज में टंगे हुए थे, जब वो इसको छोड़ के चला गया तो ये गया वापस से और विंडो फ्रेम को तोड़ा और वहां से उसके 30 क्रोनर चुरा लिए। तो कहता है कि जैसे कि ये हमारा ओल्ड सेलर, ये जो सेलर है मतलब पुअर फेलो, इसी ने भी विंडो को ब्रेक करके, विंडो के पैन को ब्रेक करके स्टील द क्रोनर किए थे। इसी तरीके से हम भी चीजों को पाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। फॉर सेल्फ टेम्पटेशन पीपल लाइक द पैडलर डोंट वांट टू अनडिसीव अदर्स अबाउट देमसेल्व्स। और खुद की टेम्पटेशन के लिए, जैसे कि ये पैडलर जैसा इंसान है, ऐसे ही सभी लोग डोंट वांट टू अनडिसीव तो नहीं करना चाहते, खुद के लिए
मगर कर देते हैं, दूसरों को धोखा दे देते हैं। सो गाइज यहाँ पर मैंने डिस्कस कर लिए हैं 2 लॉन्ग क्वेश्चन, अच्छे से इनको तैयार करिए बहुत अच्छे तरीके से, और शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, और बाकी सभी चैप्टर्स की वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीरियल वाइज लगा हुआ है। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपके लिए पसंद आई हो आपको तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, और कमेंट करके डेफिनेटली फीडबैक शेयर करें, मुझे बताएं कि आपको इस टॉपिक से अलावा किस किस तरीके की वीडियोस चाहिए। और गाइज अगर आपके पास इंग्लिश के अलावा दूसरे सब्जेक्ट्स लाइक आपके पास मैथ है, फिजिक्स है, पॉलिटिकल है, हिंदी है, इंग्लिश है, ये सारे सब्जेक्ट्स है, तो इन सभी सब्जेक्ट्स की बेहतरीन तैयारी के लिए आप मेरे दूसरे चैनल को विजिट कर सकते हो जिसका नाम है पाई स्टडी सर्कल। सो इस चैनल का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां पर आपका बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स का सिलेबस चल रहा है जो डिफरेंट टीचर करा रहे हैं। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने 2 लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, ये चैप्टर हमारे यहाँ फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में कहा था आपसे कि सबसे पहले आप चैप्टर की स्टोरी को फिनिश करो, चैप्टर की स्टोरी पता होगा तो अच्छे से अटैक कर लोगे इन क्वेश्चंस पर, ठीक है। दूसरी बात कि आप अपने सेंटेंस और बेसिक ग्रामर क्लियर करो ताकि अच्छे से ये समझ में आ जाए, लिखने आ जाए। तो इंग्लिश स्पीकिंग की प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी बाकी सभी चैप्टर्स के साथ। सो गाइज अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर को। टिल देन बी ए लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड बाय।